बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो उसी मैच की प्रेडिक्शंस के हवाले से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर हमने कैलकुलेशंस करनी होती है कि आया कि कौन सी टीम विन कर सकती है। इसमें हमने वक्ती जायचा बनाना होता है कि जिस टाइम मैच शुरू हो रहा है और उस दिन का जायचा बनाना होता है। और इस तरह से हमने कुछ प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं कैप्टन का जायचा बनाना होता है। कुछ साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का जायचा बनाया है, वक्ती जायचा भी मैंने बनाया है। और इसमें हमने मून की प्लेसमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मून पाकिस्तान के लिए उस वक्त फेवरेबल था होगा या फेवरेबल नहीं होगा। देखिए, जब ये मैच स्टार्ट होगा, जिस दिन ये मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, तो उस दिन मून जो है वो रेवती नक्षत्र में होगा। रेवती नक्षत्र मरकरी रेवती नक्षत्र का रूलर है और इस तरह से हमने एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं। और ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का जायचा बना है और उसमें जो एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं तो वो कुछ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फेवर में नज़र नहीं आ रहे। वो कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट भी वक्ती जायचा में पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। कुछ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके हारोस्कोप में भी मून की प्लेसमेंट कुछ अच्छी नहीं है। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें बेहतर है। तो ये मैच जो एंड ऑफ दी प्रेडिक्शंस हैं मेरी मैच के हवाले से, कुल मिलाकर सारी जो, चूँकि गैब का इलम अल्लाह पाक के पास है, ये जस्ट कैलकुलेशंस का इलम है। हमने प्लैनेट्स के कैलकुलेशंस करके उनके एक अंदाजे लगाने होते हैं, तो उसी बिना पर ये हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो जो प्रेडिक्शन है जी, वो पाकिस्तान ये मैच हारता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली जी हमारी एफिलेशन पाकिस्तान के साथ है। तो अल्लाह ताला करे जी पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। लेकिन जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है और मून जिस नक्षत्र में है और जो इस वक्त नज़रात है और जो सारी चीज़ें कुल मिलाकर पाकिस्तान ये मैच, मुझे लगता है कि ये मैच हार जाएगा। तो मुझे इजाज़त दें जी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।